अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछला 2024 का जब असेंबली का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के ख़त्म होते ही जितने भी अंधभक्त थे अपने सियासी रहनुमा के पास गए और उन्होंने जो है अपने सियासी रहनुमा को ये बताना शुरू किया कि हाँ देखो, हमने इतने बोगस वोट डाले हैं, हमने इतने बोगस वोट डाले हैं। और तमाम बोगस वोटों की गिनती करने के बाद एक अंदाज़ा हो गया कि 65,000 से ज़्यादा बोगस वोट डाले गए हैं और इस वजह से ये पार्टी जीत करके आएगी, उनको पक्का यकीन हो गया था। हज़ारों बड़े बूढ़ों का वोट काटा गया, हज़ारों दाढ़ी टोपी वालों को जो है डरा धमका करके पोलिंग बूथ से हकाल दिया गया, हज़ारों बड़े बूढ़े लोगों को हकाल दिया गया। और कई ओरिजिनल वोटर्स जब दोपहर के बाद वोट डालने गए तो पता चला उनका वोट पहले से डाला जा चुका है। इस तरह से करीब 65,000 तक बोगस वोट डाले गए थे और इसका जिक्र कई सियासी रहनुमाओं ने बाद में वीडियो में भी किया था। और इस हारने वाली पार्टी को लग गया था कि अब हमारी जीत पक्की है, क्योंकि उन्होंने सामने सामने से मुकाबला बिल्कुल नहीं किया था। उन्होंने जो भी मुकाबले किए थे सब के सब सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी थे, या फिर यूँ कहना चाहिए हिजड़े की चाल चली थी उन्होंने। और दूसरे सारे पैतरे आजमाए थे, पैसे दे करके वोट डलवाने की कोशिश की गई थी और बहुत कुछ ऐसा किया गया। और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो हारने वाली पार्टी को तो ये अंदाज़ा हो ही जाता है कि अब हम आइंदा कभी जीत करके आएंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर लें। पर साथ ही साथ उनके सियासी वर्कर और उनके जो मानने वाले थे, जिन्होंने मुश्किल से 25 से 30 हज़ार ओरिजिनल वोट डाली थी, अब उनको भी ये एहसास हो गया कि पैसे लेकर के वोट डालने के बाद भी अगर हमारा नुमाइंदा, हमारा सियासी रहनुमा हार जाता है, इसका साफ मतलब यही है कि अब वो कभी जीत करके आने वाला नहीं है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग आज भी अगर उसके जय जयकार के, उसके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा भी रहे हैं, तो उन्होंने दिल में ये ठान लिया है कि हमें वोट जो है मुफ्ती साहब को ही देना है। और ये बात इस सियासी रहनुमा को अच्छी तरह से समझ में आ गई। और उसके बाद से नतीजा आने के बाद से लेकर के अब तक ये सियासी रहनुमा सामने से कोई मुकाबला नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पीठ पीछे वार करने की कोशिशें कर रहा है। सोचने की बात है, एक सीधे साधे मौलाना जिन्होंने 40 साल से जामा मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ को अंजाम दिया है, उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है ये गुंडों का सरबराह खुद को कहने वाला सियासी रहनुमा। डूब मरने का मकाम है कि इतना पैसा, इतना पावर, इतना सारे गुंडों वगैरह को लेकर और इतने सारे मुख्तलिफ पैतरे आजमाने के बाद इस तरह से हार जाना, कई 100 करोड़ बांटने के बाद हार जाना। और उसके बाद भी कुछ अंधभक्त ये कहते हैं कि हमारा जो सियासी रहनुमा है, हमारे जो साहेब हैं, उनकी पावर अलग है। अगर पावर होती तो पैसा देने के बावजूद ये हारता नहीं, मतलब उसकी कोई पावर नहीं है। अब उसके बाद से इस सियासी रहनुमा ने अलग अलग तरीके से अपने पैतरे फिर चालू कर दिए। हर वो काम जो मर्दानगी में शामिल नहीं है, सामने सामने की सियासत करना या काम करके सियासत करना, इसके अंदर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हर वो काम कर रहा था जो हिजड़े भी नहीं करते हैं। और इसीलिए मैंने जो है अपने वीडियो का टाइटल रखा है, एक हिजड़ा सियासी रहनुमा। हमारे शहर का एक ऐसा हिजड़ा सियासी रहनुमा जो सही तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, सामने सामने इलेक्शन लड़ने का उसमें दम ही नहीं है। हालांकि उसके पास गुंडे हैं, हालांकि उसके पास फिरका परस्त ताकतों की पावर है, हालांकि उसके पास काफ़ी कुछ है, उसके बाद भी उसको पता है कि मैं कितनी बुरी तरह से हारने वाला हूं। क्योंकि सामने जो एक मौलाना है उसका अलग ही पावर है, उसका अलग ही अंदाज है, क्योंकि उसके साथ अल्लाह है और उसके साथ सच्चाई है। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद से लेकर अब तक साल भर का अरसा होने लगा है, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग चालें चल रहा है कि जिसके ज़रिए शहर की आवाम को परेशान किया जा सके, डराया जा सके और ये बताया जा सके कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत डालने वाला भी मैं हूँ और निकालने वाला भी मैं हूँ। यानी खुद को खुदा साबित करने की हर वो कोशिश जो वो कर सकता है कर रहा है। और शहर की आवाम समझ रही है कि ये खुदा नहीं, ये एक हिजड़ा है, एक ऐसा हिजड़ा जो सामने से मुकाबला नहीं कर सकता है, एक मौलाना का मुकाबला नहीं कर सकता है। सामने अगर कोई गुंडा कोई ऐसा होता और उसके बाद वो इस तरह की चालें चलता तो एक बात समझी भी जा सकती थी। पर एक सीधे साधे मौलाना जो सीधी और साफ बात करते हों, जो सीधे और साफ अंदाज में इलेक्शन लड़ते हो, उससे लड़ने के लिए इतने सियासी पैतरे आजमाए जा रहे हैं, लोगों की वोट कटवाई जा रही है। और बाकायदा इसका ऐलान भी किया जा रहा है कि मैं हिजड़ा हूँ, मैं वोट कटवा करके जीत कर आऊँगा। ऐसे हिजड़े सियासी रहनुमा को आप क्या कहेंगे, जिसके अंदर लड़ने का दम नहीं है, जिसके अंदर इतना भी दम नहीं है कि कुछ काम करके, काम बता करके सियासत कर सके, जिसको एक जलसा लेने के लिए कई हफ्तों मेहनत करना पड़ता हो, जो पिछले इलेक्शन में ऐसे हज़ारों बड़े बड़े कामयाब जलसे करने के बाद इस तरह से हारा।
के उसकी हार तारीख के औराक में लिखी जाएगी और कुछ अभी से नहीं। कई बार हारा है, इसी तरह से तारीखी हार का, तारीखी शिकस्त का उसको सामना हुआ है और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह से होता रहेगा। और हर बार उसको ये समझ में आता रहेगा कि मैंने हर वो पैतरे आजमा लिए, जान की बाजी तक लगा दी, अब सिर्फ और सिर्फ बाकी रह गया है। यही एक काम उसका बाकी रह गया है, वरना बाकी सारे काम उसने कर लिए हैं। और बहुत ज़्यादा मजबूर होने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि इस वक्त शहर की आवाम को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनकी वोटें वगैरह कटवाई जा रही है, उनको कानूनी दुश्वारियों वगैरह में मुब्तला किया जा रहा है और शहर में मारपीट के वाक़यात किए जा रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही है, लोगों के अकायद पर सवाल किया जा रहा है। जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, सीधी सी बात है, इनके अंदर ज़रा सा भी दम नहीं है सामने सामने लड़ने का, इसीलिए ये कर रहे हैं। जो सियासी रहनुमा पहले लाखों करोड़ों रुपए बांट करके वोट हासिल करने की कोशिश करता था, आज उसकी ये हालत हो गई है कि वो अपने ही वर्करों से पैसे मांग करके टिकट देने की बात कर रहा है। भिखारी सियासी रहनुमा बन गया है। इस तरह से आप उसके गिरे हुए कैरेक्टर का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि अब उसकी पावर, उसका दम पूरी तरह से खलास हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान में आप किसी भी सियासी रहनुमा को ले लो, इलेक्शन करीब आते ही वो लोग काम करवाना शुरू कर देते हैं, सड़कें, रोड, गटर, स्कूलें वगैरह का जायज़ा लेना शुरू कर देते हैं। काफ़ी ऐसे कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से शहर की आवाम की वो नज़रों में आते हैं। और उसके बाद भी शहर की आवाम कहती है देखो 5 साल तो इसने कुछ उखाड़ा नहीं और अब काम करके खुद को उंगली कटा के शहीदों में नाम कर रहे हैं, और इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का सियासी रहनुमा है। और मेरी इन बातों में कितनी सच्चाई है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।